लंबे अटकलों के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अब मुहर लग गई है। अगर देखें तो पिछले कई महीनों से जगदानंद सिंह जो हैं वो अपने कार्यालय उपस्थित नहीं हो रहे थे और इस बात को लेकर तरह तरह की बातें, जो राजनीतिक गलियारा है उसमें चर्चाएं चल रही थी, बातें फैल रही थी कि आखिर जगदानंद सिंह क्या इस्तीफ़ा दे रहे हैं आरजेडी से या फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ऐसे कई सवाल उनके कार्यालय नहीं आने से लगातार उठ रहे थे और इस बीच इस खबर का आना कि अब मगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये मगनी लाल मंडल वही हैं जो कभी नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी और बहुत ही स्नेहिल व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन 2024 में कुछ बातों को लेकर कुछ विचारों पर मतभेद होता है और जनता दल यूनाइटेड से ये नाता तोड़ लेते हैं और सीधा लालू प्रसाद यादव के साथ आकर मिल जाते हैं। हालांकि मगनी लाल मंडल परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा सांसद रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कई तरह के पदों से सुशोभित हो चुके हैं वो। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो सीधा यही कहा जा सकता है कि जो चुनावी धुरी होती है, या यूँ कहें कि बिहार के राजनीतिक धुरी पर जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित जो लोग हैं जो इस धुरी पे घूमते नजर आते हैं, उसे साधने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। तो चलिए, जो राजद के लोग हैं, राजद के नेता हैं, वो मगनी लाल मंडल के इस आगमन पर क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। जरा सुनिए। शक्ति सिंह यादव हैं जो मुख्य प्रवक्ता हैं इस पार्टी के, उदय चौधरी हैं और उसके बाद सर्वजीत पासवान, ये कई लोग जो हैं लगातार मगनी लाल मंडल के आज के इस चुनाव पर क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सीधा सुनवा रहे हैं आपको। सुनिए। और आप सबकी जिज्ञासा और बिहार के लोग भी जानना चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का जगदाओं के बाद नया अध्यक्ष कौन होगा। मीडिया के कई साथियों ने कयास भी लगाए हैं, कुछ के निशाने सतवी हैं और पूरी तौर पर हमें लगता है कि हर लोग जानता है कि वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, लघु जल संसाधन के मंत्री रहे बिहार सरकार में, लालू जी के कैबिनेट में, और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, समाजवादी नेता है। मगनी लाल मंडल जी का नाम तय हो चुका है पार्टी के द्वारा और अध्यक्ष पद के, और मुझे लगता है कि इन पदों पर नामांकन आज हो जाएगा। उनके बनने से पार्टी कितनी मजबूत होगी। देखिए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी A to Z की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। वंचित, लांछित, उपेक्षित जो हाशिए पर लोग हैं, जो कमज़ोर तबका है, जिसको मुख्य धारा में लाने का जो संकल्प और अभियान आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो ली है, उस धारा को आगे बढ़ाते हुए सबका साथ ले चलने का जो संकल्प है तेजस्वी जी का, उसी की एक कड़ी है। और एक ऐसी लकीर फिर से तेजस्वी जी ने खींची है बिहार की और देश की राजनीति में कि भाई मगनी लाल मंडल जो उत्तर बिहार से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा का बेटा है, लंबा योगदान है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम करने का मौका भी मिला है और उनकी सानिध्यता प्राप्त भी की है। तो आज सब कुछ को ध्यान में रख करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मगनी लाल मंडल जी के नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा इसको कर दी गई है। घोषणा औपचारिकता रह जाएगी। अब मात्र औपचारिकता है, जब नामांकन करेंगे तो समझ जाए कि वही अंतिम, वही हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हुए। चुनौती होता है कोई चीज का, सामाजिक न्याय में किस बात की चुनौती,
सामाजिक न्याय में गरीबों की न्याय की चुनौती है ना है। गरीबों को न्याय कैसे देंगे, भाईचारा कैसे स्थापित करेंगे, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे, इसकी चुनौती है। कई बार आपके नाम की भी चर्चा होती है। किसने कहा? आपसे तेजस्वी जी की चर्चा हुई थी क्या? मगनी लाल मंडल जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और एक ईमानदार व्यक्ति हैं। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और पार्टी और बहुत ऊंचाई तक जाएगा। इसलिए इस तरह का कंट्रोवर्शियल न्यूज जो है कृपया करके नहीं चलाइए। मेरा ये कहना है, मेरा अपना मानना है कि चुनाव किस लिए होता है? नौजवानों को रोजगार, भाईचारा स्थापित, विकास, इसी पे चुनाव होता है ना। लालू यादव को, जैसे एक डिप्टी सीएम को मैंने कहते सुना कि हमने लालू यादव को गाली दिया तो हम बड़ा फेमस हो गए। अगर उस पे बिहार के लोगों को चलना है तो मुबारक है। लेकिन तेजस्वी जी ने क्या कहा? तेजस्वी जी ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया, एक आईना दिखाया कि बिना नौजवानों की नौकरी का जो है कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, बनाना पड़ेगा। तो एक रणनीति है ना पार्टी का, हम लोग काम कर रहे हैं, नौजवानों को रोजगार होना चाहिए और सबसे बड़ा चीज है कि भाईचारा होना चाहिए। कब तक ये झंडा तलवार पे आप लोग जो है देश को चलाते रहिएगा? नौजवानों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसकी चर्चा होगी। मगनी लाल मंडल उस पर काम करेंगे और बिहार की तमाम जनता तेजस्वी जी को मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि चुनेगा। अत्यंत ही अनुभवी हैं और बिहार के अनडिवाइडेड बिहार के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए ये प्रारंभ से चुनौतियों के ही साथ जूझते रहे हैं, इसलिए आगे कोई चुनौती नहीं है। जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको प्राप्त करने में श्री मंगनी लाल मंडल बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। मंगनी लाल मंडल जी के नाम पे मोहर लग गई। अभी अब देखते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, चुनावी दाव नहीं है। मंगनी लाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। इनको 1979 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष कर रहे, बीच में लोग चले गए, लेकिन उनकी धारा हमेशा से समाजवादी धारा रही है और शुरू से न्याय पार करने की लड़ाई नहीं है। न्याय पार करने के लिए अकेले तेजस्वी काफी हैं। अरे आरजेडी के पुराने नेता हैं, पुराने हमारे साथ रहे हैं। बापू सभागार में जो सूरी लोगों का महासम्मेलन हुआ था, उसके दौरान में यह फैसला लिया गया। नहीं, भाई सबने एक ही स्वर में एक ही बात कही है। मगनी लाल मंडल कोई परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत पुराना अनुभव रहा है राजनीति का उन्हें। जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तब भी वो अहम भूमिका निभा रहे थे बिहार की राजनीति। यहाँ तक कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भी कई वर्षों तक उनके सानिध्य में रहकर बिहार की राजनीति को एक नए आयाम पर पहुंचाने की कोशिश भी की है। तो चलिए देखते हैं कि राजद में प्रदेश अध्यक्ष पद पर इनके पदस्थापित होने के बाद क्या कुछ परिवर्तन होता है और कैसे परिस्थितियां बदलती है राष्ट्रीय जनता दल की। बने रहिए, हम और लोगों से भी बात करने के बाद फिर आपके समक्ष हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।